बच्चों एक और प्रकार है सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट। सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसमें मानव और प्रकृति दोनों का योगदान होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें मानव भी हैं और प्रकृति भी हैं? ऐसा कौन सा टूरिज्म प्रोडक्ट है, सोचिए। तो बच्चों इसमें है नेशनल पार्क, मरीन पार्क, जैसे कि आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जितने भी वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पार्क बनाए गए हैं जहाँ पे जंगली जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है। जो स्पीशीज खत्म होते जा रही हैं, विलुप्त होते जा रही हैं, उन स्पीशीज का संरक्षण करने के लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई रखी है जिसमें कि जंगली जानवरों का संरक्षण किया जा रहा है, बर्ड्स को संरक्षित किया जा रहा है और शेर जो हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है, टाइगर्स हैं और लिपर्ड्स हैं और भी कुछ ऐसे भी वन्य जीव हैं जो कि अभी के टाइम विलुप्त हो रहे हैं। तो उन जीवों को संरक्षित करके हमारी भारत सरकार बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मरीन पार्क्स, इन प्रकार के नेशनल पार्क्स हो गए, इन प्रकार का इनका एग्जाम्पल है, एक तरह से कह सकते हैं आप, है ना। तो इसमें नेचर कैसे हो गया, क्योंकि प्राकृतिक जगह है, प्रकृति है, वन्य जीव है, फ्लोरा एंड फाउना है और उसको मानव के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री बना दी गई है, वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर रख दिए गए हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर उन जगहों को देख रेख कर रहे हैं, उन जगहों को देख रहे हैं कि कोई जंगली जानवरों का शिकार न कर दे, तो उनको संरक्षित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो ये भी एक सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट का एक प्रकार है। बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट में मानव और प्रकृति दोनों का योगदान है। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन पार्क, ये सभी सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। और ये डेफिनेशन बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आगे रिमेंबर रहे। बच्चों, सेकंड पैरा में आप देख सकते हो कि जो भी पॉसिबल सर्विसेज हैं वो टूरिस्ट को प्रोवाइड कराई जा रही हैं नेशनल पार्क में, जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग फैसिलिटी, रिजॉर्ट और जीप सफारी आदि प्रकार की एक्टिविटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड कराई जाती हैं। बच्चों, सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, मरीन पार्क। अब नेशनल पार्क भारत में कौन कौन से हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। ये सभी इंडिया में फेमस नेशनल पार्क हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट। इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये एक प्रकार से मानव के द्वारा निर्मित चीजें हैं, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, रीति रिवाज हो गया। फेस्टिवल्स हैं होली, दिवाली, दशहरा, ईद, तो ये हर प्रकार के फेस्टिवल हैं। क्रिश्चियंस के द्वारा भी मनाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट प्रकार के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के द्वारा उनके भिन्न भिन्न प्रकार के फेस्टिवल हैं, तो वो मनाए जा रहे हैं उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सभी इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है। इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ट्रेडिशन से भी रिलेटेड हो सकता है, रीति रिवाज से संबंधित भी हो सकता है, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ये फेस्टिवल्स हैं, आपको पता है ये बात। तो फेस्टिवल को सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, तो ये एक इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ये पर्यटकों के लिए एक अट्रैक्शन वाली प्लेसेस होती हैं जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं और वहाँ पे सांस्कृतिक संबंधी भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ किया करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन हैं, जैसे कि ओलंपिक, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फार्मूला 1 रेस, कल्चरल इवेंट्स जैसे कि कार्निवल फेस्टिवल होता है रियो डी जेनेरियो में। अब बच्चों, भारत में होने वाले कुछ इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि कल्चरल एंड रिलीजियस इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, टूरिज्म इवेंट्स एंड बिजनेस इवेंट्स।
कल्चरल इवेंट्स में है होली, दिवाली, दशहरा, कुंभ मेला, गोवा कार्निवल और भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चरल यानी सांस्कृतिक इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं फार्मूला 1 रेस, इंडियन प्रीमियर लीग। टूरिज़्म इवेंट्स होते हैं डेजर्ट फेस्टिवल एट जैसलमेर, खजुराहो डांस फेस्टिवल, ताज महोत्सव इन आगरा, काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद। इसके अलावा बिजनेस इवेंट्स में मेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट न्यू दिल्ली। तो ये सभी इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। बच्चों, तो आप इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट बहुत आसानी से और बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको मेरे हिसाब से जो क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट है उसका पहला प्रकार तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट यानी प्रकृति से संबंधित जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि पर्वत, पहाड़, झरने, नदियां और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटन स्थल हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, उसे नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद मानव के द्वारा जो जगहें बनाई गई हैं और ऐतिहासिक जगहें हैं, कोई म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है, मानव के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज बनाए गए हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, संस्कृति है, डांस है, म्यूजिक है, ये सभी चीजें मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट में आती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट। सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होता है? सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसमें मानव और प्रकृति दोनों का योगदान रहता है, इसे हम सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट। इवेंट यानी फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मानव के द्वारा, तो वो फेस्टिवल्स में सब लोग एक साथ मिलजुल कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और वो किसी भी चीज़ें संबंधित होता है फेस्टिवल, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस प्रकार के कई प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं जो सब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें सभी लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं और हिस्सा लेते हैं। वो इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट। साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट उसे कहते हैं जहाँ पे एक डेस्टिनेशन की वजह से पर्यटक उस जगह पर, उस सिटी में जाकर घूमता है, जैसे कि सनसेट एट कन्याकुमारी, ताजमहल आगरा में है, तो इसलिए लोग ताजमहल को देखने की वजह से पूरा आगरा में जो डिफरेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो भी उसी बहाने घूम लेते हैं। तो उनका मेन मोटिव रहता है ताजमहल को घूमना, क्योंकि ताजमहल वर्ल्ड फेमस जगह है, तो वो आगरा में उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पे उन डेस्टिनेशंस को उसके अलावा भी घूम लेते हैं। तो साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट उसे कहते हैं जहाँ पे एक डेस्टिनेशन की वजह से बाकी के सारे डेस्टिनेशंस उसी लोकेशन में, सिटी में पर्यटक अगर घूम ले रहे हैं तो वो साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सिटी बहुत ही चर्चित है और वो सिटी जानी जा रही है उस पर्यटन स्थल की वजह से। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी सिंपल डेफिनेशन है। When tourist attraction is a place or site, then it is site-based tourism product. अब जैसे कि ताजमहल, सनसेट एट कन्याकुमारी, सनराइज इन हिमालय, स्नो कैप्ड पीक्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अब बच्चों, भारत में साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं ये यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ताजमहल, टी गार्डन इन असम, मुन्नार, दार्जिलिंग, स्नो केप्ड माउंटेन्स इन हिमालय एंड सैंड ड्यून्स इन जैसलमेर। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद हम नया सेशन लेके आएंगे आपके लिए और भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।